जो क्लास 12th में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसमें हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज आपका लास्ट टॉपिक करवाना है पॉली एम्ब्रियोनी और टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, और उसके बाद सीड डोरमेंसी। तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th का, एपोमिक्सिस का, उसका हम लोगों का चल रहा था टॉपिक। तो एपोमिक्सिस में आप सभी ने एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। इसके बारे में कल हमने ब्रीफ में पढ़ लिया है। फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या करता है, मिमिक्री करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, और सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें जो सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैसे होते हैं, आपके डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, फॉर्म्ड विदाउट मेयोसिस, यानी मेयोसिस डिवीजन के बिना ही डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। Cells of nucleus that is diploid to and surrounding embryo sac protrude into embryo sac और develop into embryos। एग्जाम्पल आपका सिट्रस और मैंगो। मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कल के क्लास में। ठीक है, मैंने आपको एपोमिक्सिस के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था बच्चों। एपोमिक्सिस असंग जनता जिसको कहते हैं, दो तरीके से हो सकती है, आपका कायिक जनन के द्वारा और एगैमोस्पर्मी के द्वारा, यानी कि बिना जनन के ही बीज के निर्माण के द्वारा। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो तीन तरीके से होती है। आपकी होती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता, जिसमें भ्रूण का जो निर्माण है वो न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स की डिप्लॉयड सेल्स के द्वारा होता है। उसके बाद डिप्लोस्पोरी, उसमें आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बिना मेयोसिस डिवीजन के ही भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बन जाता है। वो आपका एग्जांपल मैंने दिया था पार्थीनियम और एपोस्पोरी, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की कोई सेल एक ऐसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड या द्विगुणित होते हैं। ठीक है, और इसमें बिना एग में बिना मेल गैमीट के फ्यूजन के ही अनिषेक जनन प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, और इसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं, जैसा आपका पार्थीनियम और रेननकुलस में पाया जाता है। ठीक, एपोगैमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि अगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसे आप एपोगैमी कहते हैं या अपयुग्मन कहते हैं। पार्थिनोकार्पी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंडाशय से, ओवरी से बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, अगर फल निर्माण की प्रक्रिया हो जाए तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फलों को आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये फल कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं, जिनमें बीज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 3। अंगूर बिना बीज का आप खाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, पाया जाता है। बनाना में कोई बीज आपको नहीं मिलता जब आप उसको खाते हैं, फ्लैशी फ्रूट होता है। और आपका अनानास में भी किसी प्रकार का कोई बीज नहीं पाया जाता। तो ये आपका कैसे हैं बच्चों, ये आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी को कुछ हार्मोन्स के एक्सेस छिड़काव के द्वारा भी उत्प्रेरित किया जा सकता है, और वो हार्मोन्स आपके हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इनके छिड़काव से ही उसको प्रेरित किया जाता है। फिर बच्चों, जो आपका नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, इसमें अनिषेक फल बनाना बेकार है। तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं, अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की घटना को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका से बिना फर्टिलाइजेशन के ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन, भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, आपने इसके बाद बच्चों हम लोगों को केवल लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, और दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। दैट इज
पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब आपका बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब आपका क्या हुआ? बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुभ्रूणता। ठीक है, ये बहुभ्रूणता किस तरीके से होती है? बहुभ्रूणता आप कहते हैं अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का होना, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना क्या कहलाता है? आपका पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड polyembryony, often associated with apomixis. एग्जाम्पल आपका सिट्रस और ग्राउंडनट। ठीक है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ मेनी टाइप्स। पॉलीएम्ब्रियोनी भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। पहला बच्चों जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है उसमें मैंने आपको इंग्लिश वाले माध्यम से समझा दिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा और हम उसकी में डीप जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और समझ लेंगे। जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है यानी कि बहुभ्रूणता जो होती है आपकी, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? एक बीजांड या बीज से एक से अधिक एम्ब्रियो का उत्पन्न होना, एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना आपका क्या कहलाता है बच्चों? पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब इफ वन सीड मैनी एम्ब्रियो, तो समझने की जरूरत है, तो अपने आप ही इजीली समझ में आ जाएगा। इफ वन सीड मैनी एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? मैनी एम्ब्रियो का मतलब पॉली एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो। एक सीड में अगर ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाएं तो क्या कहलाएगा आपका? ये ऐसी सिचुएशन आपकी कहलाएगी पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज की थी बच्चों A.V. ल्यूवेनहॉक ने। किसने खोज की थी? A.V. ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। इन्होंने 1791 में खोज किसमें की थी? संतरे के बीजों में। किसमें खोज की थी? सीड्स ऑफ ऑरेंज। किसमें खोज की थी? संतरे के बीजों में खोज की थी। देखिए, जो भी अनावृत बीजी पौधे हैं उनमें ये सामान्य घटना है, ठीक है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में ये काफी कम पाई जाती है। ये किसमें सामान्य है? ये कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, ये अनावृत बीजी में कॉमन है, लेकिन फिर ये आवृत बीजी पौधों में ये बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, और आवृत बीजी में ये काफी कम पाई जाती है। इसमें एक ही बीज में बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो क्या सारे के सारे पौधे जो है, सारे के सारे भ्रूण सक्रिय होकर के अगली पीढ़ी को जन्म दे पाते होंगे? नहीं, विकसित तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन उनमें से एक ही एम्ब्रियो एक्टिव होकर के अगली पीढ़ी को जन्म देता है। इसमें से मैनी एम्ब्रियो होते हैं, लेकिन ओनली वन एम्ब्रियो इज एक्टिव। उसमें से एक ही एम्ब्रियो एक्टिव होता है और उसके बाद फिर वो न्यू प्लांट को जन्म देता है, नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी आपकी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार से हो सकती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी इज ऑफ 4 टाइप्स।
polyembryony is of 4 types. Polyembryony is of 4 types. ठीक, कौन कौन सी होती है? नंबर 1 इज सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको आप क्या कहते हैं? सरल बहुभ्रूणता कहते हैं. इसमें क्या होता है? इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं. इसमें एक से क्या होते हैं? अधिक भ्रूण कोश होते हैं और इनमें निषेचन के बाद अनेक ऊसपोर्स बनते हैं और हर एक से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है. इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बीजांड यानी कि ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं. मैनी एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं और इसमें फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं? बहुत सारे ऊसपोर्स बनते हैं. इनमें क्या बनते हैं? बहुत सारे ऊसपोर्स. फॉर्मेशन ऑफ मैनी ऊसपोर्स. और हर ऊसपोर से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है. हर उससे भ्रूण का निर्माण होता है. हर उससे किसका होता है? भ्रूण का निर्माण होता है. ठीक, ये आपका कहलाता है. किसमें किसमें पाया जाता है बच्चों? ये आपका पाया जाता है सरसों यानी कि मस्टर्ड और आपका नींबू या लेमन में. पाया जाता है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज आपका मिश्रित बहुभ्रूणता या जिसको आप कह सकते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. क्या होती है? मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, आपका मिश्रित बहुभ्रूणता. इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि एक से अधिक पराग नलिकाएं, मोर देन वन पॉलन ट्यूब, मोर देन वन पॉलन ट्यूब. कहां तक जाती हैं ये? ओव्यूल तक. मतलब जो ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब्स जाती हैं उनकी संख्या केवल एक नहीं होती. जितने भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते होंगे उसमें से अलग अलग बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के अंदर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता होगा और वो सारी की सारी पॉलन ट्यूब्स जो है ओव्यूल तक जाती होंगी. और इसमें वो क्या करते हैं? जब अलग अलग बहुत सारे पॉलन ट्यूब्स जा रही हैं, है ना, तो पॉलन ट्यूब्स यानी इसका मतलब मेल गैमीट्स भी ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर आपका 2 मेल गैमीट्स ट्रेवल करते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर. ठीक है, 2 मेल गैमीट्स ट्रेवल करते हैं. जब सिंगल पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक जा रही थी तो 2 मेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा था. वन इज विद एग सेल एंड वन इज विद पोलर न्यूक्लियाई, जिसमें 2 न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहे थे. तो वो आपका डबल फर्टिलाइजेशन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन था. अब जब एक ही फ्लावर पे मोर देन वन, एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट हो रहा है और वो एंटर कर रही हैं ओव्यूल में, तो मेल गैमीट्स का जो नंबर ऑफ मेल गैमीट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. तो जब मेल गैमीट्स का नंबर बढ़ गया तो वो अलग अलग, किसी ने एग से फर्टिलाइज कर लिया, किसी ने सिनर्जिड से, किसी ने एंटीपोडल सेल्स से, तो अलग अलग बहुत सारा उसमें फर्टिलाइजेशन या मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो क्लियर नहीं हो पाता लेकिन वो फ्यूज कर जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से जो द्विगुणित कोशिका बनती है उसको भी आप, उससे भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है. तो ये जो अतिरिक्त युग्म होते हैं इसमें
आपका जो एक्स्ट्रा गैमीट्स होते हैं, एक्स्ट्रा गैमीट्स फ्यूज विद सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, यानी कि सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाओं से या प्रतिमुख कोशिकाओं से क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बनी जो द्विगुणित कोशिका होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, उससे क्या होता है, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके का आपका मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी पाया किसमें जाता है, यह आपका पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है, बच्चों सजिटेरिया और एलियम ओडोरम। इसका एग्जाम्पल है आपका एलियम ओडोरम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि विदलन बहुभ्रूणता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, इसके ये दो या अधिक भाग में विभाजन से होती है इस प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी, और हर एक भाग से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। इसमें जाइगोट जो है दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें जाइगोट में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, टू और मोर पार्ट्स, या दो से अधिक भागों में इसका विभाजन हो जाता है, और उसके बाद हर एक पार्ट से क्या होता है, फ्रॉम एवरी पार्ट, embryo will develop from every part. Embryo will develop from every part. इस तरीके का जो आपका विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है, ये आपका पाया जाता है क्रोटोलेरिया, निम्फिया, अविन, पाइनस में। क्लीवेज एम्ब्रियोनी आपकी कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये आपकी पाई जाती है पाइनस में, और कहाँ पाई जाती है, क्रोटोलेरिया में, क्रोटोलेरिया में पाई जाती है। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है आपकी एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, दैट इज अपस्थानिक बहुभ्रूणता। फोर्थ टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है आपकी एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे आप क्या कहते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें जो ओव्यूल के अन्य भागों जैसे कि किससे, सिनर्जिड्स सहायक कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुख कोशिकाएं, और बीजांडकाय आपका न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स से क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस किस तरह से हो जाता है, इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे कैसे हो जाता है, सिनर्जिड्स से भी हो जाता है, आपका एंटीपोडल सेल से भी हो जाता है, और किससे हो जाता है आपका, इसमें न्यूसिलस से भी हो जाता है, और किससे हो जाता है आपका, इंटेग्यूमेंट्स से भी, इंटेग्यूमेंट्स से भी। इनसे सबसे आपका क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। किससे, इन सब तरीकों से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके की बहुभ्रूणता को क्या कहते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे बच्चों? इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपके बहुत सारे कॉमन फ्रूट्स ऐसे हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका नींबू में पाया जाता है, इस तरीके का आपका संतरा में पाया जाता है, इस तरीके का आपका प्याज, मूंगफली और नागफनी में भी इसी तरीके का पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सीड डॉर्मेंसी या बीज प्रसुप्तता के बारे में। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? दैट इज आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, या बीज प्रसुप्तता। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कोई टर्म आपके सामने आता है तो हमेशा उस शब्द पे आप ध्यान देंगे तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? क्या होती है? जो आवृत बीजी पौधों में बच्चों जो सीड का फॉर्मेशन होता है, बीजों का निर्माण होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन है, एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो प्रसुप्त अवस्था यानी कि स्लीपिंग फेज में होता है, और वो जीवित होते हुए भी एक्टिव डेवलपमेंट फेज में नहीं होता है। तो बीजों के अंकुरण से क्या होते हैं? नए पौधे बनते हैं। आप सबको पता है कि सीड जर्मिनेशन से क्या होते हैं? नए पौधे बनते हैं। सीड जर्मिनेशन से क्या होता है? न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ठीक, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है सीड जर्मिनेशन से। तो इसमें बीजों में आप जर्मिनेशन के लिए जल, ऑक्सीजन और परफेक्ट टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो कुछ बीजों में अंकुरण के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो बीजों की ऐसी दशा को क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। जब वो अपने हिसाब से परिस्थितियों का वेट कर रहे होते हैं तो उनका वेटिंग पीरियड जो कहलाता है वो आपका बीज प्रसुप्तता कहलाता है। वेटिंग पीरियड फॉर अनुकूल परिस्थितियों के आने तक क्या करते हैं? वेट करते हैं। तो ऐसी जो वेटिंग पीरियड होता है ये क्या कहलाता है? आपका बीज प्रसुप्तता कहलाता है, और ये डॉर्मेंसी कहलाता है। यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल ना हो और भ्रूण बीज के अंदर ही काफी समय तक सुरक्षित रहें, और जब अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। तो बीजों के बीजपत्र और भ्रूण पोष में क्या होता है? भोजन संचित रहता है, और ये भोजन अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में काम आता है। ठीक है, और डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है आप सबको पता है, बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? पराग कणों की भांति बीजों और फलों में क्या होती है? चलन क्षमता नहीं होती, तो इस कारण ये एक से अधिक स्थान तक पहुंचने के लिए इनको साधन की जरूरत होती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होता है आपका? डिस्पर्सल ऑफ सीड ये 2-3 तरीके से, जैसे पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है उसी तरह से सीड्स का भी होता है। किस किस तरीके से हो सकता है बच्चों? आपका वायु के द्वारा हो सकता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, आपका जल द्वारा हो सकता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, और आपका जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, जैसे वायु में, जल में, और वायु में कैसे होता है आपका? ऑर्किड में। ऑर्किड में कैसे? वायु के द्वारा होता है। आपका सिंकोना, केवल एग्जाम्पल से लिखने की जरूरत है इसमें। मदार, कपास ये भी है, मदार, कपास। ठीक है, जल के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है आपका नारियल में और आपका कमल में। ठीक है, जंतुओं के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है आपका पीपल में, अंजीर में, बरगद में और गूलर। ये सब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इनमें सीड का डिस्पर्सल जो है वो
तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बच्चों। सारे एक एक करके जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर किए जा चुके हैं। जो कुछ थोड़ा सा डीप में जाके भी क्लियर करवाया गया है तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका क्लास 12th में स्टार्ट होगा दैट इज आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मनुष्यों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। अभी तक आप पुष्पों में हो रहे लैंगिक जनन के बारे में समझ रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप आज कंप्लीट हो गया है। अलग अलग कुछ भी प्रॉब्लम होने पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, तो वो टॉपिक आपका दोबारा से रिवाइज करवा दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों कुछ आपको प्रॉब्लम है, अगर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। मैं आपका एमसीक्यूज भी करवा दूंगी। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानवों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।